लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने इंश्योरेंस के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। 3 तरीके के फंक्शंस हमने वहाँ डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन, सेकंड वन इज सेकेंडरी फंक्शन एंड थर्ड वन इज इनडायरेक्ट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो इंश्योरेंस को डायरेक्टली डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। प्राइमरी फंक्शन में आपके इंक्लूडेड थे कि इंश्योरेंस जो एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी अनसर्टेनिटीज को सर्टेनिटीज में कन्वर्ट कर देता है, आपके फ्यूचर लॉस को कम कर देता है, आपका जो इंडिविजुअल रिस्क है उसे कई सारे शोल्डर्स पे ट्रांसफर कर देता है, आपके रिस्क को इवेल्युएट करता है कि किस तरीके का रिस्क है। उसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शंस थे उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंश्योरेंस है वो आपको अलर्ट रखता है, अवेयर रखता है फ्यूचर लॉसेस से। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज को जो प्रीमियम के तौर पे अमाउंट मिलता है, कैश मिलता है, उसका वो यूज़ करते हैं किस चीज़ में, रूरल डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं उसको, लार्ज स्केल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, आपके एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाते हैं। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में आपका हेल्प करता है, ये आपकी सेविंग हैबिट को इम्प्रूव करता है, सोशल सिक्योरिटी रखता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। देखिए 3 लिखा हुआ है, नीड, इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ इंश्योरेंस, सभी में सेम ही बात हमें डिस्कस करनी है। तो जो नीड्स है इंश्योरेंस की उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके हिसाब से इंश्योरेंस किस लिए ज़रूरी है, एक ह्यूमन बीइंग को इंश्योरेंस क्यों चाहिए, क्या रोल है इंश्योरेंस का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये सभी को पता है, हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंश्योरेंस जो है हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे मटेरियल को, हमारे व्हीकल्स को क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किसी भी तरीके का रिस्क हो, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, आपके व्हीकल को कुछ हो जाए, उस केस में जो आपका लॉस हुआ है उसको कम करने में हेल्प करता है आपका इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, दैट इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ओके, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो इस पॉइंट को मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, प्रोवाइड मेंटल पीस। देखिए जब आप जो है अपने लॉस से सिक्योर हैं, आपको पता है कि अगर फ्यूचर में इन केस आपको कोई लॉस होता है तो उसके लिए आपने ऑलरेडी अपने आप को इंश्योर करवा रखा है, तो वो जो माइंड में एक फियर रहता है कि अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है आपकी मेंटल पीस को भी एस्टेब्लिश करता है, आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करवाता है। जो भी आपको टेंशन है अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने डेथ के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, इस चीज़ को लेकर के जो भी आपको वरीज रहती हैं वो सारी इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर आप कर सकते हैं। आगे देखिए, फोस्टर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। डेथ और एक्सीडेंट आर सच इंस्टेंस इन विच द पीपल बिकम डिसमेंटल्ड एंड फाइनेंशियली इनसिक्योर। देखिए डेथ या एक्सीडेंट एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, एक तो आप यूँ मान लीजिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फाइनेंशियली भी इनसिक्योर हो जाते हैं। On the death of the earning member of the family, especially the dependents, face much problem of subsistence. Insurance is as such a mean to make oneself reliant economically. देखिए अगर आपका वो पर्सन जो आपके लिए कमा रहा था, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उस पर जो डिपेंडेंट उन सभी को काफ़ी दिक्कत होती है, और उस केस में जो इंश्योरेंस है वो आपके लिए एक क्या आता है, कंपनसेशन के तौर पर आता है। Match opines a properly affected insurance program will contribute to the maintenance of economic independence. मैच ने क्या बोला है कि एक जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो क्या है, आपके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद है एनकरेज सेविंग्स। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस में आप करते क्या हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज के लिए ही कुछ ना कुछ बचा करके रखते हैं। तो आपके सेविंग को भी ये क्या करता है, एनकरेज करता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम रिस्क। आपका जो डोमेस्टिक गुड है उसको किसी भी तरीके का अगर कोई रिस्क है उससे प्रोटेक्ट करवाता है क्या, इंश्योरेंस। आजकल आपने देखा होगा हर किसी आइटम का इंश्योरेंस होता है। टीवी लीजिए, आप फ्रिज लीजिए, मोबाइल लीजिए, कार लीजिए,
ज्वेलरी लीजिए, हाउस लीजिए, हर किसी चीज़ का इंश्योरेंस आज के टाइम में होता है। आफ्टर दैट, क्रिएट अवेयरनेस अमंग इंश्योर्ड। देखिए ये पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनीज क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर द नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द पॉसिबल रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ एंड गुड्स। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोगों को हमेशा अवेयर करती रहती है कि उन्हें जो है अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट रखना है, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट रखना है फ्यूचर लॉसेस से। सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज चार्ज रिड्यूस प्रीमियम रेट फॉर द रिन्यूअल ऑफ पॉलिसीज of the owner of property if the owner of property did not make any claim for payment in previous year। देखिए कई इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, अगर आप जो है अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को, अपने क्लेम को कई सालों से आपने क्लेम नहीं किया है, तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो रिन्यू होनी होती है। तो कई कंपनीज क्या करती है, बहुत ही कम अमाउंट पे आपकी उस इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू भी कर देती है। आफ्टर दैट 7th पॉइंट देखिए क्या है, मीटिंग स्टैच्यूटरी लाइबिलिटीज। बाय टेकिंग इंश्योरेंस इट बिकम ईजियर टू मीट द स्टैच्यूटरी लाइबिलिटीज। अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर कैन शिफ्ट द लाइबिलिटी ऑन थर्ड पार्टी हु कॉज द लॉस और इंजरी टू एनी प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसमें अगर थर्ड पार्टी की तरफ से आपको कोई लॉस होता है तो भी आपको क्लेम दिया जाता है, ये वही बता रहा है आपको। इसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी। जब आप LIC की प्रीमियम पे करते हैं या आप किसी इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं तो आपको टैक्स में भी एग्जेम्पशन मिलती है, छूट मिलती है। इंश्योरेंस इज एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्स रिडक्शन। टैक्स मनी पेड टुवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस इनकम एंड दिस एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी तरीके का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो क्या होता है, आपके लिए एक एक्सपेंस होता है और वो आपकी इनकम में से लेस हो जाता है और उस पे आपको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। इस वजह से भी कई लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस को या इंश्योरेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। सिमिलरली गिफ्टेड इंश्योरेंस पॉलिसीज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फ्री प्रीमियम। मान लीजिए अगर आप ये मानिए कि आपके फादर ने आपको बर्थडे पे एक LIC गिफ्ट की कि मैंने तुम्हारे नाम पे LIC की पॉलिसी ली है, तो उस केस में जो गिफ्टेड पॉलिसी है उस पे भी टैक्स की क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। उसके बाद सेफ्टी अगेंस्ट डेक्री। डेक्री क्या होता है, देखिए सेफ्टी अगेंस्ट डेक्री। सेफ्टी अगेंस्ट डेक्री का क्या मतलब है कि मान लीजिए इन केस आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा, तो उस केस में आपके क्रेडिटर्स इंश्योरेंस कंपनी को जाकर के ये नहीं कह सकते कि उसकी इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो हमें दे दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो किस पे होता है कि किसी प्रॉपर्टी या फिर आपकी लाइफ पे होता है, ठीक है। तो अगर वो आपकी पॉलिसी जो है आपकी किसी लाइफ पे, आपकी किसी प्रॉपर्टी पे बेस है, तो उस केस में कोई भी क्रेडिटर आपके बिहाफ पे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं करवा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीज गुडविल। इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी गुडविल इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। इंश्योरेंस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ द पीपल। दोज हैविंग इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कंसिडर्ड टू बी सिक्योर्ड एंड सेटल्ड पीपल। वो लोग जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, सोसाइटी में क्या माना जाता है कि वो लोग ज़्यादा सिक्योर हैं और वो वेल सेटल्ड पीपल हैं, ठीक है। तो ओवर एंड ऑल आपकी गुडविल भी कहीं ना कहीं से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। द इंश्योरेंस कंपनीज ग्रांट लोन टू द इंश्योर्ड अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम मनी पेड कीपिंग इन व्यू द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन दैट डेट। देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको क्या है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे जितना प्रीमियम आप पे कर चुके हैं उसका कुछ एक परसेंटेज लोन के तौर पे भी देता है। और वो लोन किस चीज़ का हो सकता है कि आपके बेटे या बेटी की किसी की शादी हो, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, ठीक है। इस तरीके के लोन भी वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट, ये आप सभी को पता है कि इंश्योरेंस में आप क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में जब कभी भी आपको नीड होगी अपने बेनिफिट की या आपका कोई रिस्क है उस चीज़ को आप कवर कर रहे हैं और उसके लिए आपने अभी से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस के बेनिफिट्स पढ़े हैं या रोल पढ़े हैं या बोल सकते हैं नीड है, उसमें आपने देखा होगा कि सारी वो नीड है जो हमें नॉर्मल लाइफ में चाहिए होती है। जैसे कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आप अलर्ट रहते हैं, आपके रिस्क को शेयर कर लिया जाता है, गुडविल इंक्रीज होती है आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है,
इसके अलावा आपको मेंटल पीस मिलती है, आपको सेविंग हैबिट आपकी एनकरेज होती है, ये सभी आपके बेनिफिट रहते हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है इम्पोर्टेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि बिजनेस में इंश्योरेंस किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है इसमें, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क में क्या होता है, अगर बिजनेस को किसी चोरी से कोई डैमेज हो जाए, फायर से कोई डैमेज हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज से कोई डैमेज हो जाए, तो उस केस में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से वो अपना क्लेम ले सकते हैं और जो उसको लॉस हुआ है वो कुछ हद तक आपका क्या है, रिकवर हो जाता है। सेकंड, प्रोटेक्शन टू बिजनेस ड्यू टू सडन डेथ ऑफ द की पर्सन। ये जो है आज के टाइम में आपने देखा होगा नया चला है इंश्योरेंस का कि आज के टाइम में जो आपके की पर्सन है, आपके बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं, जैसे डायरेक्टर है, सीईओ है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जिसके ना होने से आपके बिजनेस को काफी लॉस हो सकता है, आज के टाइम में उनका इंश्योरेंस भी करवाया जाता है। देखिए इस पॉइंट को, द सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस लार्जली डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल। सडन एंड untimely death of such person may badly affect the functioning of the business. Insurance plays an important role by ensuring the life of key person in the business so that the future of business can be kept protected from uncertainties. Today, the partnership firm have also started insuring the life of their partners. ठीक है, ताकि फ्यूचर में जाकर के उस पर्सन की डेथ से बिजनेस को कोई लॉस ना हो, इसलिए जो की पर्सन होते हैं उनका इंश्योरेंस भी आज के टाइम में करवाया जाता है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। देखिए जब आपके सारे लॉसेस का इंश्योरेंस होगा, आपको पता है कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई रिस्क है, उस रिस्क के लिए आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, अपने आप को सिक्योर कर चुके हैं, तो वहां से क्या रहेगी, मेंटल पीस रहेगी बिजनेसमैन के माइंड में। और अगर वो अपने उन सभी वरीज से साइड रहेगा तो अपना सारा ध्यान किस पे लगा सकेगा, अपने बिजनेस पे लगा सकेगा, जिससे उससे क्या है, बेनिफिट होगा। आफ्टर डेथ, इंक्रीजिंग क्रेडिट वर्दीनेस। जो इंश्योरेंस है वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। देखिए, इंश्योरेंस एक्सटेंड क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। एन एंटरप्रेन्योर कैन गेट इंश्योरेंस फॉर हिज बिजनेस यूनिट, प्लांट एंड मशीनरी or permanent assets purchased by him and by mortgaging them with the financial institution can get credit easily. अगर जो बिजनेसमैन है अपने असेट का इंश्योरेंस करवाए तो वो उन असेट को गिरवी रख करके लोन भी ले सकता है। उसके बाद प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का भी जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज also because in case of business losses they will also be adversely affected. They can lose their job or can be deprived of various benefits like gratuity, bonus, pensions, etc. The employer can take different type of insurance policies to protect the interest of workers and employees. इसके लिए आपने देखा होगा ग्रुप इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट रहे। सिक्स्थ पॉइंट, इजी मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो भी मैंने आपके एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर स्कीम है या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उनको मैनेज करने में, उनको लॉन्च करने में, उनको रेगुलेट करने में इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, कैसे? ग्रुप इंश्योरेंस करवा करके, वर्कर कंपनसेशन प्लान लेकर के, मैटरनिटी बेनिफिट्स के, ग्रेच्युटी के, ये सभी। या आपने देखा होगा मेडिकल इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयज का बड़ी बड़ी फर्म्स में। ये सभी क्या है, वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करने में हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट फॉरेन ट्रेड। मैंने आपको कल भी बताया था कि फॉरेन ट्रेड के टाइम पे इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना होता है। हो सकता है आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे सामान जाते वक्त आपका सामान चोरी हो जाए, खराब हो जाए, अगर आप शिपिंग कर रहे हैं तो आपका शिप डूब जाए, या फिर किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी से वो सामान ना पहुंच पाए, उस केस में आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। और जिस ट्रेडर के साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है वो टाइमली पेमेंट ना करे या पेमेंट करने में फ्रॉड कर जाए। उन सभी केसेस में इंश्योरेंस के थ्रू आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। आफ्टर दैट, रिड्यूस कॉस्ट। इंश्योरेंस जो है कॉस्ट रिड्यूस करने में किस तरीके से हेल्प करती है, ये देखिए। Insurance enable a manufacturer to sell a product at a lower cost because through insurance he is able to cover many risks of production in exchange for small
प्रीमियम। ठीक है, किस तरीके से कम करता है, क्योंकि एक छोटी सी प्रीमियम के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे जो रिस्क उनको कम कर सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स द बिजनेस हैज टू बियर रिस्क ऑफ डिफरेंट नेचर लाइक रायट्स, स्ट्राइक्स, डायसिटी, एक्सप्लोजन, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, मरीन लॉसेस, मतलब जितने भी लॉसेज हैं उन सभी से आपको रिकवर करवा सकता है इंश्योरेंस। तो आपके क्या है, ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस रहती है। 9th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। कैसे? ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से क्या है ये आपके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट, सेफ्टी अगेंस्ट सिविल लायबिलिटीज। सिविल लायबिलिटीज कैसी हो गई, मान लीजिए आपकी कंपनी में जो वर्कर है वो काम कर रहा था और आपकी कंपनी के खराब जो बैड वाटर सप्लाई थी उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी पॉइजनस गैस की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में जो आपकी सिविल लायबिलिटी थी कि आपको वर्कर को कंपनसेशन देना है, उससे भी आपको इंश्योरेंस सेव करके रखता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में वो सभी चीजें कवर होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस ऑफ प्रॉफिट। इस पॉइंट को देखिए, ये क्या कह रहा है, मान लीजिए लंबे समय से आपका बिजनेस बंद पड़ा है, आपका सामान नहीं बिक पा रहा, या लॉकडाउन है या स्ट्राइक हो रही है, जिस वजह से आपकी सेल परचेज नहीं हो रही और आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, उस लॉस को भी आपका इंश्योरेंस कवर करता है। आफ्टर दैट, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को यहाँ क्या है, ये क्रेडिट अवेलेबल करवाता है, जिससे क्या है कंपनीज क्या है अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा देखिए, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। न्यू शेयर्स आपको इशू करने, न्यू डिबेंचर्स आपको इशू करने हैं, उसमें भी इंश्योरेंस आपकी हेल्प करता है। और आज के टाइम में शेयर्स और डिबेंचर्स का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है, ताकि वहां से जो आपको लॉस हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम किया जा सके। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट में भी काफी कंट्रीब्यूशन करता है आपका इंश्योरेंस। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज बाय द इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन हेल्पफुल इन ओपनिंग एंड प्रमोटिंग good investment avenues in the country. Insurance companies not only invest in shares and debentures, but they also accept private placement offers, thus making direct investment in the securities issued by industries and business organization. क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है, ताकि क्या है वहां पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इन्वेस्टमेंट की वो डायरेक्टली की जा सके। तो इस तरीके से क्या है वो आपके स्टॉक मार्केट को भी डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स भी देती है, जिससे क्या है आपकी इंडस्ट्रीज और बिजनेस दोनों को फायदा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना इनफ रहेगा। आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक तो किया है इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और एक डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।